दिल्ली के स्कूल्स को एक बार फिर से आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के 40 स्कूलों को यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया और इनमें कौन से बड़े स्कूल से डीपीएस आर के पुरम है, पश्चिम बिहार का जीडी गोइंग का स्कूल है। ये वो तमाम स्कूल्स हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के मयूर विहार का मदर मेरी स्कूल, वहां पर भी ये ईमेल आया। 40 स्कूल्स को ये ईमेल भेजा गया है और बम की धमकी के बाद स्कूल्स ने बच्चों को वापस भेज दिया। बीती रात बताया जा रहा है 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के आसपास एक ही ईमेल था जो इन सभी स्कूल्स को भेजा गया। सुबह सुबह स्कूल प्रशासन ने जब ईमेल चेक किया तो नजर इस ईमेल पर पड़ी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन की तरफ से फौरन पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई और साथ ही बच्चों को स्कूल से वापस लौटा दिया गया। इस समय पुलिस की अलग अलग टीम्स इन अलग अलग स्कूल्स में मौजूद हैं जहां जांच पड़ताल चल रही है और अभी तक का अपडेट ये कि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, लेकिन जो एसओपी होता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है, उसको दिल्ली पुलिस की तरफ से फॉलो किया जा रहा है। धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद जो पूरा का पूरा एसओपी होता है उसका पालन कर सघन तलाशी अभियान जो इन स्कूल्स में चलाया जा रहा है। दिल्ली के 40 स्कूल्स हैं जहां पर यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया और रात में 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच ये एक ही ईमेल बताया जा रहा है, मतलब एक ही तरीके का लबोलुबाब इस ईमेल का जो इन सभी स्कूल्स को भेजा गया, जिसमें कहा गया कि $30,000 मुझे दिए जाएं, जिसमें कहा गया कि छोटे छोटे बॉम्ब हैं जो मैंने स्कूल में अच्छे तरीके से छुपा दिए हैं, किसी की नज़र में ये नहीं आएंगे। स्कूल की इमारत को तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो स्कूल में लोग मौजूद होंगे उनके ज़रूर पर खच्चे उड़ जाएंगे। इस तरीके का धमकी भरा ये ईमेल डराने वाला जो भेजा गया स्कूल्स को। और देखिए, ये जो दिल्ली के स्कूल्स को धमकी वाला मामला सामने आया, इस पर अब सियासी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत तो दिल्ली वालों ने पहले कभी नहीं देखी। स्कूल्स को बम की धमकी के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और सीधे कटघरे में गृहमंत्री अमित शाह को खड़ा किया, ये कहते हुए कि अमित शाह जी को दिल्ली वालों को जवाब देना चाहिए। आप जानते हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था का जिम्मा केंद्र सरकार, सीधे दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आती है और इसी आधार पर सीधे अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में आए दिन फिरौती, हत्या, गोलीबारी की घटनाएं, ये लिख रही हैं एक्स में अपने पोस्ट में आतिशी। आगे लिखती हैं अब स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था की बदहाल हालत पहले नहीं देखी। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालत पहले कभी नहीं रही। बीजेपी शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने के अपने इकलौते काम में फेल हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के एक और बड़े नेता मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार के स्कूलों को धमकी पर उनका भी बयान सामने आया है। कह रहे हैं 40 स्कूल्स को बम की धमकी दिल दहला देने वाली। ईश्वर सब ठीक रखे, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन अब हम इस दहशत के साए में जिए कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं तो हम घर पे बैठे हुए डरें कि कहीं स्कूल में बम की खबर तो नहीं आ जाएगी, कहीं स्कूल में बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। मैं मतलब सोच के ही हिल जाता हूं कि उन माँ बाप पे इस वक्त क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे स्कूलों में हैं इस खबर आने के बाद में। और ओवरऑल अगर देखें पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है अमित शाह जी का। गृह मंत्री होने के नाते उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस राजधानी में वो गृह मंत्री के रूप में बैठे हैं देश की, दिल्ली में चारों तरफ व्यापारियों से रंगदारी वसूली जा रही है, चारों तरफ बदमाश खुलेआम पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करते हुए घूम रहे हैं, रोज़ घटनाएं हो रही हैं इस तरह की। और अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। आदमी मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो वो सुरक्षित नहीं है, मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो फैमिली वाले सुरक्षित नहीं हैं, और आज हम अपने बच्चों को स्कूल को छोड़ के आ रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो कर क्या रहे हैं अमित शाह जी? देश का गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? पूरी की पूरी इंटेलिजेंस, सारी की सारी केंद्र सरकार कर क्या रही है? अगर देश की राजधानी में लोग इतने दहशत में जीने को मजबूर हैं तो हो क्या रहा है देश में?
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।